आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है। जय हिंद साथियों, हाल ही में असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज बिल में कुछ संशोधन किया है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो काफी नाखुश हैं। तो क्या सरकार ने इस मुस्लिम बिल में, जो मुस्लिम मैरिज बिल है, इसमें नए संशोधन किए हैं? क्या पुरानी चीजों को हटा दिया गया है और क्या पुरानी चीजें जोड़ दी गई है, और क्यों सरकार ने ऐसा किया है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। अभी आपको बता दें कि 29 अगस्त को असम विधानसभा ने जो असम मुस्लिम मैरिज बिल है उसमें संशोधन किया है। उन्होंने संशोधन ये किया है कि पहले जो शादियां होती थी मुस्लिम्स के अंदर, तो वो जो मौलवी हैं उनके वहां पे रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता था, लेकिन अभी वो रजिस्ट्रेशन जो है वहां पे आप नहीं करवाएंगे। आप जो मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको सरकारी दफ्तर में करवाना पड़ेगा। यानी मुस्लिमों को जो मौलवी के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। और अगर नाबालिग से शादी होती है तो इसके अंदर आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। और लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मुस्लिम समुदाय जो है इसका विरोध कर रहा है। अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के आधार पे आगे बढ़ेंगे और इस पूरी जो संशोधन है उसको जानेंगे। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नॉर्मली जो लॉज होते हैं ना वो कितने तरीके के लॉ होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के नियम होते हैं, या मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 तरीके के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसी चीजें आती हैं जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, या आपने किसी को किडनैप कर लिया, या आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसी चीजें क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। लेकिन अगर बात करें शादी और संपत्ति की जो चीजें हैं वो आती हैं, शादी और संपत्ति की चीजें आती हैं सिविल लॉ में। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये हुआ है सिविल लॉ के अंदर, जिसका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। अब सिविल लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, या मैं आपको बताऊं, शादी के जो लॉ हैं वो, अब भारत में इतने सारे धर्म हैं तो सभी जो धर्म हैं अलग अलग अधिनियम की पालना करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, अगर मुस्लिम विवाह अधिनियम की बात की जाए यहाँ पे ईसाई विवाह अधिनियम, तो ऐसे अलग अलग जाति समुदाय और धर्मों के लिए अलग अलग यहाँ पे सिविल लॉज हैं। अब अगर बात करें हम, तो आप इनकी अगर शकल को जानते हैं तो हम आपको बता दें कि ये हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अभी असम के सीएम हैं। इनसे 5 जो सवाल हैं वो इस जो संविधान में इन्होंने संशोधन किया है उस पे बनते हैं। सवाल नंबर 1 है कि असम में पारित हुआ मुस्लिम मैरिज बिल क्या है। अब ये तो सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। तो असम में पारित हुआ मुस्लिम मैरिज बिल क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक नए कानून के अनुसार मुसलमानों के विवाह और तलाक का सरकारी तरीके से पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। ये जो सरकारी तरीके से पंजीकरण है, ये वही पंजीकरण है जो पहले मौलवियों के पास होता था, लेकिन अब कहां पे होगा? ये गवर्नमेंट ऑफिस में होगा, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ठीक है। जो काजिया होते हैं, जो काजिया उनको बोलते हैं जो शादी करवाते हैं, ठीक है, उनके जरिए किए गए पुराने रजिस्ट्रेशन वैध रहेंगे। यानी उन्होंने जो पहले शादी करवा दी वो तो वैध रहेंगी। नए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जो है अब कानून के अनुसार होगा। जो नया संविधान इन्होंने संशोधन किया उसके हिसाब से होगा। असम सरकार ने 5 महीने पहले पुराने कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जो नए कानून के बाद रद्द हो गया। यानी पहले जो अध्यादेश था, अभी जो नया कानून आया है उसके हिसाब से उसे रद्द कर दिया गया है। इस कानून में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 पूरी तरह से खत्म हो गया। सरकार के अनुसार नए कानून से बाल विवाह और बहु विवाह रोकने में मदद मिलेगी। बहु विवाह बोलते हैं उसको, एक से ज्यादा शादी करने को। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 आता है कि पुराने कानून की किन मुख्य चीजों को सरकार बदलने जा रही है। तो इसका उत्तर जो है यहां पे लिखा हुआ है। दरअसल ये 89 साल यानी कि अंग्रेजों के समय से ये जो कानून है वो चला आ रहा है, जिसको 5 बड़े जो बदलाव हैं इसके अंदर किए गए। क्या कि सरकारी दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन, यानी कि पहले जो काजियों के वहां पे रजिस्ट्रेशन होता था वो अब मान्य नहीं है, अब आपको सरकारी ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नंबर 2 है बहु विवाह पर रोक लगाने की कोशिश, यानी एक से ज्यादा जो विवाह हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश है। नाबालिगों से शादी के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी। पहले क्या होता था ना, जब काजियों के पास रजिस्ट्रेशन होता था तो नाबालिगों के भी रजिस्ट्रेशन हो जाते, क्योंकि देखने वाला तो कोई था नहीं। 15 साल से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कैसे का भी वो रजिस्ट्रेशन कर देते थे, चाहे बच्चे शादी के लायक हैं या नहीं है। अवैध घुसपैठ पर रोक। अवैध घुसपैठ से मतलब है कि जहां पे अगर मान लो किसी की शादी हो रही है तो क्या वो वहां पे निवास करता है, तो अब इसकी मॉनिटरिंग पहले तो थी नहीं, तो अब ये जो मॉनिटरिंग है वो हो जाएगी। साथ ही में सभी धर्म की लड़कियों के लिए समान उम्र, यानी कि सभी धर्म, हमारे भारत में जितने भी धर्म है उनमें लड़कियों की जो उम्र है
वो समान होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, पुराने कानून को बदलने के पीछे असम सरकार ने क्या वजह बताई? तो 22 अगस्त को असम के जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मिनिस्टर हैं, ये हैं जोगन मोहन, इन्होंने जो ये बिल विधानसभा में पेश किया और इन्होंने पेश करते हुए पुराना जो कानून है उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी। क्या आपत्तियां थी? कि नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन संभव। पुराने कानून में नाबालिगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इजीली हो जाता था, क्योंकि जो काजी हैं उनके पास ही पावर होती थी और वो करते थे। मॉनिटरिंग का अभाव, यानी देखने वाला कोई नहीं था। देखने वाला कोई नहीं था का मतलब है कि पूरे स्टेट में क्या इस कानून की पालना हो रही है, जो पुराने कानून की बात हो रही है अभी, है ना। रजिस्ट्रेशन यानी पहले है ना आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, इसमें गुंजाइश थी, बंद हो जाएगी। और पुराना कानून, ये जो कानून है ये अंग्रेजों के समय का कानून था, तो इसलिए भी इसमें जो परिवर्तन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। नंबर का मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो पुराना कानून है ना, इसकी धारा 8 और धारा 10 में बदलाव से ही ये जो मकसद है इनका हासिल हो सकता था। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो संशोधन हुआ है इसमें उन्हें कोई समस्या होगी, तो उसके भी यहाँ पे जवाब है क्या कि सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने से लोगों को असुविधा होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी हो सकती है। यानी कि जो विरोध कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि इससे रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होगी और नाबालिग लड़कियों की जो शादी है ना वो ठीक है। यानी उनके हिसाब से उन्होंने मान लिया कि नाबालिग लड़कियों की शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि किसी भी नाबालिग लड़की की शादी हो। और थोड़ी सी और चीजें कुछ इसके अंदर दी गई है, वैसे ज्यादा आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पुराने कानून में क्या था, क्योंकि देखो सभी लोग चाह रहे हैं, जितने भी मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं कि पुराना जो कानून है वो ही लागू हो। तो देखो यह एक्ट निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय करता था। यानी पुराने कानून के हिसाब से इनके जो निकाह बोलते हैं, जो मुस्लिम समुदाय में शादी होती है उसको, ठीक है। 2010 में एक्ट में संशोधन करके स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द को जोड़ा गया। स्वैच्छिक का मतलब होता है आप अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अनिवार्य का मतलब है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। इसके साथ असम में मुसलमान का निकाह तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि अब आपको अगर कोई भी शादी अगर मुस्लिम समुदाय में होती है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। दूल्हा दुल्हन की आयु कानूनी तौर पर विवाह योग्य ना भी हो तब भी शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये पुराना कानून है जिसकी ये कुछ चीजें हैं, आप भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब क्या असम का मुस्लिम मैरिज बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है? अब देखिए दिक्कत ये ही है कि जो मैरिज बिल है ना उसको लोग क्या पर्सनल लॉ से जोड़ रहे हैं। क्या ये खतरनाक है? तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हाईलाइट हुई हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, उनसे आपका जो आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए विराग गुप्ता जो है हाईकोर्ट के वकील हैं, नए कानून से इस्लामी रीति रिवाज से होने वाली शादियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि नया जो कानून है उसमें इस्लामिक जो भी शादियां होंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस्लाम द्वारा निश्चित शादियों का नए कानून में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाल विवाह को सही साबित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में संसद द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो कानून अभी इन्होंने बनाया है इसमें बाल विवाह पे ज्यादा रोक लगाने के लिए ही इसे सख्त बनाया गया, ठीक है। केरल हाईकोर्ट के अहम फैसले के अनुसार बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम 2006 सभी धर्म के लोगों पर लागू होता है। ये पिछले महीने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में सीमा बनाम अश्विनी कुमार ये केस है मामले में एक फैसला दिया था, इसके अनुसार राज्यों और केंद्र सरकारों को शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कानून बने थे। इसलिए असम का नया कानून संविधान सम्मत होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप है। यानी कि असम का जो नया कानून है वो सभी तरीके से परिपूर्ण है और किसी भी तरीके से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो इन्होंने अब नया बना दिया है वो ही बना रहेगा। तो अब हम आशा करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है उससे आप असम में जो मैरिज बिल जो संविधान में नया संशोधन हुआ है वो आप जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।